गुड मॉर्निंग गाइस। आज संडे स्पेशल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या ज़रूरी है जिससे आप एक स्टॉप लॉस हंटर बन सकते हो। हम सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। बहुत एक अवेटेड वीडियो है जो कई लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ, आपको पूरा देखना है। और इसमें कई ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी अगले आधे घंटे में जो आप ढूंढ रहे थे आज को कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग में सारे ट्रिगर्स को जो भी स्टॉप लॉस हंटिंग से रिलेटेड है उनको आपस में कंबाइन करना है, फिर एक ट्रेडिंग डिसीजन आपको बनाना है। इन सब चीज़ों को हम एक वीडियो में नहीं समेट सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग काम करती कैसे है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या ट्रिगर पॉइंट लगते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है मार्केट में स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करने का। आपको पता है स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका, नंबर वन, स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करने की सबसे अच्छी टेक्निक सिंपल है कि मान लीजिए आप यहाँ पे हो, अब मार्केट यहाँ पे आ गया है, तो आप अगर फिबोनाची लगा लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जब मार्केट यहाँ आएगा तब इनके स्टॉप लॉसेज मार्केट में नहीं रहेंगे, तब तक ये स्टॉप लॉसेज मार्केट में इस स्विंग पे मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह बिठाना है कि अगर अगर मार्केट में कहीं पर आपको स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करने हैं, मान लीजिए आपको ये पता करना है कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेज हैं या यहाँ पे स्टॉप लॉसेज हैं, तो सबसे पहले जैसे ही नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे खुलता है तो आप यहाँ से फिबोनाची लगा लीजिए। फिबोनाची लगाने के बाद आप देख रहे हो कि ये मार्केट यहाँ पे 60% से ऊपर आ चुका है, तो इसका मान लेते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेज अब नहीं होंगे। लॉजिक क्या है कि मान लीजिए जो बड़े पोजिशनल प्लेयर हैं वो तो अपना अच्छा खासा यहाँ पे जैसे 41,500 को शॉर्ट करेंगे, तो वो तो अच्छा खासा स्टॉप लॉस लेके मार्केट में ट्रेड करते हैं। छोटा जो वीक हैंड होते हैं, हम जैसे रिटेलर होते हैं, वो मार्केट में जब उसे शाम को मान लीजिए किसी ट्रेडर को यहाँ से उसने शॉर्ट पोजीशन ली थी, नेक्स्ट डे वही मार्केट यहाँ खुलता है, तो डेफिनेटली वो मार्केट से एग्जिट करना पसंद करेगा। कई तरह के ट्रेडर होते हैं, कुछ लोग देखते ही एग्जिट कर जाएंगे कि मार्केट और ऊपर आ जा सकता है, उनका स्टॉप लॉस लेगा, कुछ वेट करेंगे, कुछ इस पोजीशन पे निकलेंगे और कुछ इस पोजीशन पे निकलेंगे, कुछ के स्टॉप लॉसेज मार्केट में हिट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब मार्केट ने हिट किया है उसके बाद मार्केट क्या हुआ, नीचे आया। तो इस तरीके से एक अप्रोच चलती है मार्केट में, आपको वो चीज़ें समझनी है। तो आपको स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए मार्केट में, ये सीधी सीधी बात है। ठीक है, अब कल के मार्केट की बात करते हैं। जो कल का मार्केट था, देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, देखिए स्टॉप लॉस से यहाँ से लोगों ने शॉर्ट किया है। ठीक है, जब यहाँ से शॉर्ट किया है, मार्केट देख रहे हो आप यहाँ से लेके इस एरिया तक। ठीक है, अब ये लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, लेकिन अचानक मार्केट ऊपर खुलता है। ठीक है, अचानक मार्केट यहाँ पे खुल जाता है। अब यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है, जहाँ चार्ट नहीं बनाया है हम ये मानते हैं कि स्टॉप लॉसेज ऊपर नहीं है। ठीक है, ऊपर नहीं है। अब आप सोचिए यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया है, उसका यहाँ पे 50% प्रॉफिट, अब तक तो वो कंफर्ट पोजीशन पे है, लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर खुलता है तो उसके दिमाग में कुछ आने से पहले ही उसे अपनी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी। जो बाइंग बाइंग करके गए हैं उनका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तो ये लोग भी जो यहाँ पे है थोड़ा सा अपनी प्रॉफिट बुकिंग का सोचने लगेंगे। तो मार्केट क्या क्या आएगा, लगभग 50% के आसपास इन लोगों का भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम करेगा। देखिए मार्केट की मजबूरी क्या है इसको आना। हो सकता है कि जो बड़े प्लेयर यहाँ पे शॉर्ट किए हैं, कुछ लोग यहाँ पे मार्केट को ले आएंगे, उसके बाद उस वक्त रिटेलर भी यहाँ पर मार्केट में एक्टिव हो जाएंगे, और क्योंकि इनकी बड़ी पोजीशन रहती हैं, एक साथ वो एग्जिट नहीं कर पाएंगे पोजीशन, मार्केट में सेलर्स को एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही ये जो सेल करके बैठे हुए हैं अपना प्रॉफिट जैसे ही बुक करेंगे, तो ये सेलर्स के सारे स्टॉप लॉसेज मार्केट में बाइंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनको भी अपनी पोजीशन निकालनी है। तो इनको फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि उनको थोड़ा बहुत कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का भी मौका मिल गया, और उनको उनको चाहिए मार्केट में लिक्विडिटी, उनको चाहिए पोजीशन जो जो यहाँ पे उसने एक सेलर्स को एक्टिवेट करके बनाई थी, वो मार्केट में उनको अब एज ए ट्रिगर मिल गई है। ठीक है, चलिए, तो आपको स्टॉप लॉसेज आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। दूसरी बात है कि मार्केट में जो स्टॉप लॉसेज होते हैं सिर्फ यही नहीं है,
मार्केट में करंट चार्ट पे स्टॉप लॉस देखने आपको आना चाहिए। मान लीजिए मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी सेल कर, कुछ सेल कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेल कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेल कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेल कर रहे हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या पोजीशन बन रही है, बाइंग पोजीशन बन रही है। मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट में ऑलरेडी एक गैप अप है, तो सभी लोग क्या करते हैं, बाय पोजीशन बनाते हैं। जैसे ही बाय पोजीशन बनती ही रहती है मार्केट में, तो मार्केट में क्या होता है, ये जो आपको कैंडल दिख रही है, इनकी स्टॉप लॉसेज गए हैं मार्केट में। जैसे इनके स्टॉप लॉसेज गए, फिर यहाँ पे सेल पोजीशन क्या होगी, और बढ़ेंगी। जो ये सेलिंग कर रहे थे इस पोजीशन पे, वो अपनी सेलिंग पोजीशन बढ़ाएंगे। जैसे ही यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बढ़ती है, साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे मार्केट आता है, तो उसके बाद मार्केट में क्या होता है, इनको अच्छे खासे पोजीशन मिल जाती है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो अब इसलिए ये जो साफ मूव आती है वो यहाँ पे सेलर्स के ट्रैप पे आती है। तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन पर भी देख सकते हो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी देख सकते हो, आप कोई सिमेट्रिकल ट्रायंगल, कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न, कैसे भी मार्केट में लिक्विडिटी जो इंटरनल चार्ट में होती है वो बनती है। आपको समझना पड़ेगा, हर जगह आपको देखना पड़ेगा कि एक रिटेल ट्रेडर्स की जो आम चीज़ें जो वह करता है मार्केट में, ट्रेंड लाइन खींचता है, एम पैटर्न पे ट्रेड करता है, डब्लू पैटर्न पे ट्रेड करता है, तो वहाँ पे आपको एसएल मिलेंगे, लाइव चार्ट में वो एसएल मिलेंगे। अब बात आती है, कई लोग के क्वेश्चन थे कि भाई आप 1 मिनट में ही क्यों करते हो। 1 मिनट में आपको चार्ट पे अच्छा खासा, आपको चार्ट पे एक अच्छा सीन दिखता है। सीन क्या दिखता है, आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्ट्रगल करता हुआ बाइंग प्रेशर है। ठीक है, एक फ्लो में बाइंग नहीं हो रही है, लेकिन एक सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग सब बाय कर रहे हैं। तो मार्केट क्या करता है, उनके स्टॉप लॉसेस खा के ऊपर जाता है। तो ये मार्केट करता है, ये दिखता है छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। छोटे टाइम फ्रेम का जो पहला कैंडल होता है वो हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब ये ब्रेक होता है तो एक साइकोलॉजी होती है मार्केट में कि अब यहाँ पर सेलर की एंट्री हो गई है। जब सेलर की यहाँ पे एंट्री हुई है, मार्केट एकदम से नीचे नहीं जाता। पहले जो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट पे जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, जैसे ही वो सेल करते हैं, उनके स्टॉप लॉसेज एक बार मार्केट लेता है, उसके बाद मार्केट नीचे जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट किसी को कमाने का मौका देता नहीं है। मार्केट क्या करता है, पहले उस वीक हैंड को मार्केट से हटाता है जो अर्ली बायर या अर्ली सेलर होता है। इस केस में ये अर्ली सेलर है। तो अर्ली जो जिसको फोमो सेलर्स बोलते हैं, जिनको जैसे ही ब्रेकआउट दिखता है वो कूद जाते हैं। तो जैसे ही ये क्या होता है, मार्केट में वो सेल करते हैं तो उनके स्टॉप लॉसेज जाते हैं, फिर सेल करते हैं, उनके स्टॉप लॉसेज जाते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, इस जो इनके स्टॉप लॉसेज हिट हुए, ये उनको बाइंग समझ के बाय की एंट्री मारते हैं। बस यही लिक्विडिटी ग्रैब करता है मार्केट और ऊपर से नीचे आ जाते हैं। तो पहला चीज़ देखा हमने क्या, कि मार्केट में किस तरीके से जो फर्स्ट कैंडल होती है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। चलिए एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं इसी में, और इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे हम आगे के सेशन में भी। अब देखिए, जब बड़ा कैंडल आ जाता है, पहला वाला फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसका 50% हमेशा रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। कभी भी मार्केट क्या होता है, एक साइकोलॉजी होती है मार्केट की, अगर बड़ा कैंडल दिख गया तो आप मोस्टली देखोगे ऐसे नहीं जाता मार्केट, मोस्टली नहीं जाता, जाता है लेकिन मोस्टली नहीं जाता। तो क्या होता है, कई बार क्या होगा, अगर मार्केट बहुत बड़ा रेड कैंडल बन भी गया तो धीरे 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 ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है और फिर एक साफ मूव के साथ नीचे आता है। ये चीज़ें आपने पिछले कई दिनों से ऑब्जर्व की होगी। ये रेड कैंडल दिख रहा है आपको, हमारे कुछ दिनों के पहले का एग्जाम्पल है, जब लोग मुझे बोले थे कि आप तुक्का मार रहे हो। ठीक है, हम तुक्का मार रहे हैं वो ठीक है, अगर आप भी यही तुक्का मारो तो आप भी प्रॉफिट कमाना सीख जाओगे। कैसे, आइए देखते हैं, उस एग्जाम्पल को भी समझते हैं कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा था, मेरा उसके पीछे बेस क्या था कि भाई ये पोजीशन आप अब अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो वहाँ से गिरने का चांस है। ऐसा क्यों बोला था वो मैं आपको बताता हूँ। वो शाम शाम की बात थी।
ठीक है। और एक चीज़ और प्राइस एक्शन में आप देखोगे, जो भी स्लो सेलिंग हो या स्लो बाइंग हो, ख़ास तौर पे स्लो सेलिंग, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेलिंग हो रही है, तो ये हमेशा क्या रहता है, ये सेलर्स को एक्टिवेट करने की एक प्रैक्टिस है। जितना टाइम सेलर्स को अपनी पोजीशन बनाने के लिए मिलेगा, उतना समय ऊपर उनके उनके स्टॉप लॉसेज क्रिएट होंगे और उतना रिस्क स्टॉप लॉसेज हिट होने के रहेंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। हम बात कर रहे थे फर्स्ट कैंडल की, कि कैसे फर्स्ट कैंडल अगर रेड हो जाता है तो मार्केट एक्ट करता है। अब दूसरी बात आती है, देखें, एक चीज़ आपने देखी होगी, फर्स्ट कैंडल जिस तरफ भी ब्रेकआउट देता है एक बार मार्केट रिवर्स करता है। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, ये निफ्टी है और ये बैंक निफ्टी है। क्या करता है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल है और फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, और निफ्टी में भी फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, निफ्टी में भी ब्रेकआउट हुआ, बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबली दोनों ब्रेकआउट फेल होकर मार्केट के रिवर्सल के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से मार्केट क्या होगा, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा, ठीक है। एक कंडीशन तो ये बन गई मार्केट में, और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी मार्केट में, मार्केट में क्या कंडीशन बनेगी वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए, मान लीजिए मार्केट में ये निफ्टी है, यहाँ पे निफ्टी की पोजीशन है, बैंक निफ्टी की पोजीशन है। निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने इसको ब्रेकआउट दे दिया। अब बैंक निफ्टी क्या है, वापस इस रेजिस्टेंस के पास पहुँच रहा है। अब आपको मोस्टली देखने को मिलेगा, अगर ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है मार्केट में, ध्यान देने वाली बात है, अगर ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है तो ये रेजिस्टेंस होल्ड करेगा, हम इस जगह से अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो ये ब्रेकआउट हो गया था ऑलरेडी, वो क्या होगा, फेल होने के चांसेस रहेंगे। तो ये बातें भी आप लोग को बहुत ही ध्यान से देखनी है। इसका लाइव एग्जांपल दिखाते हैं आपको कि कैसे आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को मतलब कैसे पैरेलल में वॉच कर सकते हो। जैसे फ्राइडे का मार्केट है 4 नवंबर का, ठीक है, 4 नवंबर का मार्केट है। थोड़ा सा अगर ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके भले के लिए, आपको देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखोगे तो आपका फ़ायदा होगा। इस दिन क्या हो रहा था, मार्केट में ऊपर कोई स्टॉप लॉसेज नहीं थे, और पहला कैंडल क्या होता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है। मैंने क्या बोला था, पहला कैंडल निफ्टी में भी ब्रेकआउट देता है और बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट देता है। मार्जिनली ब्रेकआउट है, लेकिन ब्रेकआउट है, ठीक है, लेकिन उतना बढ़िया ब्रेकआउट नहीं है। आपने वेट किया सेकंड ब्रेकआउट का, ठीक है, आपने वेट किया सेकंड ब्रेकआउट का, और निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब सेकेंड टाइम में जैसे ही बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, निफ्टी होल्ड करेगा, तो यहाँ से हम सेल पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। एक चीज़ आपको ये और ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि दोनों में अगर मान लीजिए इसमें भी ब्रेकआउट हो गया, इसमें भी ब्रेकआउट हो गया, दोनों बुलिश हैं, तो आप क्यों बोल रहे हो कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। मार्केट में ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है, ये कंडीशन मैंने इस पर डाली है, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर बायर्स ही आएंगे मार्केट में, क्योंकि इतना इजी मार्केट पैसा कमाने नहीं देगा। जब मार्केट में सिर्फ बायर्स आ रहे हैं तो उनके स्टॉप लॉसेज भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, तो मार्केट एक नीचे फॉल कर सकता है। तो दूसरी बात ये मैंने क्लियर कर दी। तीसरी बात है साइकोलॉजिकल लेवल की, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट क्या करता है, हमेशा आपको क्या करता है, प्रोवोक करता है, मतलब सेलर को प्रोवोक करता है, बायर को प्रोवोक करता है, कि वो ये सोचता है कि भाई यहाँ से मार्केट अगर नीचे गिर गया, अगर यहाँ से नीचे गिर गया तो यहाँ पे सेलर्स आते हैं, वो सेलर टेरिटरी है, ठीक है। जैसे हम पिछले कुछ दिनों के एग्जाम्पल पे चलते हैं और उस पे देखते हैं कि क्या कैसे मार्केट प्राइस एक्शन बनाता है एक साइकोलॉजिकल लेवल के। देखिए, निफ्टी में साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है, निफ्टी में हमेशा साइकोलॉजिकल लेवल होता है 100 की सीरीज़ के,
जैसे 15,000, 16,000, 17,000, यानी 17,000, 18,000, 19,000, इस तरह का। लेकिन बैंक निफ्टी में जो 500 की सीरीज होती है, 41,500, 41,000, 40 की, 50 की, इस तरीके से ये इस पे क्या करता है, रीजन क्या है उनकी, क्योंकि उसमें मैक्सिमम ओआई रहता है। मैक्सिमम ओआई जिस पे होल्ड करेगा उसमें लिक्विडिटी, यानी उसमें जो स्टॉप लॉसेज हैं हमारे काफ़ी रहते हैं, तो उसको टारगेट मार्केट करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ये आते हैं कि मार्केट में यहाँ पर भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा साइकोलॉजिकल लेवल है, तो आपको पता चलेगा कि 41,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। देखिए, मार्केट इसको ब्रेक करता है और ये होल्ड करता है। देखो, किसी को गिरना हो तो रोक नहीं सकते, तो इसे गिर जाना चाहिए था। ठीक है, मार्केट क्या करता है, होल्ड करता है, काफ़ी समय स्पेंड करता है। इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनी है मार्केट में। ठीक है, क्योंकि बहुत मौका दिया है, लेकिन साथ साथ जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, वो भी अपना पैसा नीचे से बार बार बाइंग कर रहे हैं। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट इसका मतलब ये था कि ऊपर तो जाना चाहता था, लेकिन मार्केट उससे पहले क्या करता है, वीक हैंड मार्केट से आउट करता है। यानी जो यहाँ पर बाइंग कर रहे थे, पहले मार्केट उनको निकालता है, फिर ऊपर जाता है। और यही चीज़ हम निफ्टी में देखोगे। ये 7 तारीख की बात होगी, सेवन्थ की बात है। सेवन्थ में देखोगे निफ्टी अपना जो भी जो निफ्टी का टारगेट है या गैप है वो फिल कर चुका होगा। तो इस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी की पैरेलल वॉचिंग की जाती है। ठीक है, और मैं आपको दिखा दूं, ये उसी दिन का हो सकता है कि सेवन्थ का मार्केट है। मार्केट ने जो पीडीसी पर भी लिक्विडिटी है, देखिए पीडीसी पे जिसने बाइंग की वो भी मार्केट से आउट कर चुका है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। तो ये सिंपल सी बात है कि मार्केट में यहाँ पे जो पीडीसी के पास बाइंग कर रहे थे उनके भी स्टॉप लॉसेज गए। ठीक है, अब मार्केट में स्टॉप लॉसेज हैं ऊपर, ऊपर जाना चाहिए ये कह सकते हो। ठीक है, लेकिन इस पे इससे जब चार्ट पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, जब ट्रेड फाइंड कर रहे हो, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि करंट चार्ट पे क्या एक्टिविटी चल रही है। करंट चार्ट पे चाहे वो डब्ल्यू पैटर्न हो, चाहे एम पैटर्न हो, चाहे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, तो इन पैटर्न्स पे कहाँ लिक्विडिटी है, कहाँ ट्रेडर क्या सोच रहा है। हमारा बेसिकली स्टॉप लॉस हंटिंग का मतलब हो गया कि सामने वाला क्या सोच रहा है। सामने वाला क्या सोच रहा है, तो वो इतना आसान नहीं हो सकता किसी का प्रेडिक्ट करना। लोग स्टॉप लॉस हंटिंग को मजाक में, यानी बहुत इजी समझते हैं, ताकि उनको ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग जो है, स्टॉप लॉस हंटिंग जो है वो बहुत इजी है। अगर ये सीख लिया कि कुछ चीज़ें सीख ली कि ऊपर स्टॉप लॉसेज है, नीचे स्टॉप लॉसेज हैं और आप पैसे कमा लोगे, तो आप गलत फहमी में हो। आपके पास रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि कब मार्केट में आपकी कहाँ पे मार्केट में बड़े स्विंग्स हैं, कहाँ मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। इस स्विंग्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे स्विंग आइडेंटिफाई करने हैं मार्केट में, कैसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट मार्केट में वेरीफाई होते हैं। देखें, जैसे मान लीजिए मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसने रिस्पेक्ट किया, अब यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट ने इसे ब्रेक किया तो ये सपोर्ट ले ले। तो इस तरीके से आपको वेरीफाई करने होते हैं मार्केट में, जो स्विंग्स बनते हैं मार्केट में, आप इसको पहले दिन से ही आपको आइडेंटिफाई करना है। साथ में आपको एक चीज़ और आइडेंटिफाई करना है, वो है मार्केट में प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे की क्लोजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं। उसके बाद है साइकोलॉजिकल लेवल, तो ये लेवल हमेशा मार्क होने चाहिए। साइकोलॉजिकल लेवल के अलावा मार्केट में आपके पास मार्क होने चाहिए इंपॉर्टेंट स्विंग, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और मार्केट, लाइव मार्केट में भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इस इंपॉर्टेंट स्विंग क्या है। देखो, इस स्विंग की वैलिडिटी कब होती है, जब एक बार टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया, तीसरी बार टेस्ट किया, चौथी बार मार्केट यहीं से जब इसको तोड़ता है तो यहीं से ऊपर जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको आना चाहिए कि कहाँ लाइव चार्ट में आप जो है लाइव चार्ट्स में कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो स्टॉप लॉसेज को। ठीक है, उसके बाद आपको आना चाहिए माइक्रो प्राइजेक्शन। माइक्रो प्राइजेक्शन समझना कि मार्केट में चल क्या रहा है। यहाँ पे पीडीसी है, यहाँ पे बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है। ठीक है, लोअर लो हाई बन रहे हैं, यहाँ पे बाइंग हो रही है, तो यहाँ पे ये जो स्टॉप लॉसेस थे मार्केट ले गया उनको। ठीक है,
बड़ा कैंडल चल रहा है तो मार्केट में कितना आ रहा है, इसके कंपेरिजन में निफ्टी कितना जा रहा है, तो दोनों का कंपेरिजन लेके हम लोग तब सेल पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग को ये सब समझनी पड़ेंगे। और सब रूल को एक साथ कंबाइन करना उससे बड़ा चैलेंज है। कई लोग को लगता है कि मैं कुछ स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कर लूँगा तो मार्केट में मैं पैसे निकाल लूँगा। ठीक है, अब आप इसको देखो प्राइस एक्शन पढ़ने का, मेरा प्राइस, आपको एक चीज़ और बता दूँ, मान लो आप 1 मिनट पे चार्ट रीड करते हो तो ये सबसे ज़्यादा रिस्की काम है। अगर यही चीज़ आप अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे, मार्केट ऊपर गया है तो मार्केट का जो कैंडल होगा वो इस तरीके से होगा, और यही चीज़ बहुत लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और फिर भी बाय पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। जो छोटे टाइम फ्रेम है उस पे प्राइजेक्शन उस पे प्राइजेक्शन को रीड करना भी आर्ट है। जब ये कैंडल बन रहे होते हैं तो मेरे दिमाग में ये स्ट्रक्चर अपने आप दिमाग में बन रहा होता है, अगर आपके नहीं बन रहा है तो फिर दिक्कत है। और इसलिए छोटे कैंडल जो बड़ा कैंडल है यानी 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यही चीज़ देखिए, मैंने क्या बोला था आपसे कि मेरे दिमाग में क्या बन रहा होगा, डेफिनेटली मेरे दिमाग में ये बन रहा था। ठीक है, तो क्या आपके दिमाग में ऐसा बन रहा था, तो ये ईजी हो जाता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे आप कम से कम पैरेलल वॉचिंग कीजिए, नहीं तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना शुरू कर दीजिए। सेम लॉजिक के साथ ज़रूरी नहीं है आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे जब ये बन रहा है 5 मिनट की कैंडल, वो आपको कई स्विंग्स मार्केट में बना के देगा जिसको आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब इसको देखिए, इन दो कैंडलों को मिला के देखिए, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर बुलिश कैंडल है, बियरिश कैंडल है, बुलिश कैंडल है, बियरिश। अब इस कैंडल का आपको पता नहीं लग रहा है तो ये पता लगेगा 15 मिनट के चार्ट पे। अब 15 मिनट के चार्ट पे ये बहुत ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये मार्केट करना क्या चाह रहा था यहाँ पे। ठीक है, उसका जो जब ये सब चीज़ें आप लोग एक कंबाइंड होके देखोगे, जब कंबाइंड होके देखोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि मार्केट एक्चुअली करना क्या चाह रहा है, आपकी जो पोजीशन है वो किस तरीके से बन रही है। तो मार्केट में वो क्या करना चाह रहा था, वो ये करना चाह रहा था। मार्केट में जो दोनों कैंडल मिला के जो पहली कैंडल थी वो ये थी। अगर इसी को आप अगर देखोगे तो ये पहली कैंडल आधे घंटे में देखोगे तो मार्केट क्या है, जो 30 मिनट की कैंडल बनेगी वो इससे नीचे बन रही होगी। ठीक है, और इस तरीके से आप देखो, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे उतनी क्लियरिटी उतनी स्मूथनेस बड़े टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे मार्केट में एक बड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं। बड़ा स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट को आपको पता है कि भाई मार्केट इस एरिया में आके बाइंग कर रहा है, फिर सेलिंग आ रही है, तो एक हमारा जनरल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि हम सेलिंग करेंगे, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है सेलिंग करेंगे, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू होता है सेलिंग करेंगे, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है सेलिंग करेंगे। क्योंकि हर दिन मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर खुल रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर खुल रहा है नीचे। ये चीज़ें आपको कैसे पता लगेंगी, ये चीज़ें आपको पता लगेंगी जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट्स को रीड करोगे। जब 6-7 दिन का आप देखोगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, तब आपको समझ आएगा कि मार्केट एक्चुअली करना क्या चाह रहा है। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं अपने स्टूडेंट को लाइव समझाता हूँ कि कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है, कहाँ वो स्टॉप लॉसेस क्रिएट कर रहा है, एक बड़ा स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का। ठीक है, अब इसमें देखिए, आप सिंपल लग रहा होगा लेकिन ये चीज़ें आपको लाइव में सोचनी है। अगर आप इसको लाइव में नहीं सोच पा रहे हो तो फिर आप हमारे किसी काम की नहीं है। एक अच्छी मूवमेंट आती है मार्केट में, उसके बाद नीचे आता है, तो इस तरह से मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई यहाँ से सेलिंग आ सकती है, 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 यहाँ से सेलिंग। ठीक है, ये एक आइडेंटिफाई किया आपने। तो इसमें एसएल हंटिंग का क्या रोल है, मान लीजिए मार्केट यहाँ नहीं बना है, ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है, आपको एक मिल गया कि हाँ एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, मार्केट इतना आ रहा है। अब आप देखोगे कि मार्केट कितना आ रहा है फिर गिर गया। ठीक है, लास्ट टाइम कितना राइज किया था, कुछ बेसिक कैलकुलेशन होती है मार्केट की। ठीक है, कितना नीचे गिर रहा है मार्केट,
कितना ऊपर उठ रहा है मार्केट, ये सब चीज़ें आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो। मान लीजिए मार्केट यहाँ से यहाँ गिर रहा है, ठीक है, क्या ये देखते हैं कि क्या आगे मार्केट इतना ही गिर रहा है क्या, आप इसको आइडेंटिफाई करोगे तो आपको देखोगे लगभग इतना ही गिरता जा रहा है, ठीक है। ये बेसिक कैलकुलेशन है मार्केट की। मैं वो सारे सीक्रेट्स बता रहा हूँ जो मार्केट में कोई ईजिली बताता नहीं है। क्यों है? क्योंकि ये आप देखो, किस कोई इंडिकेटर ले लीजिए वोलेटिलिटी के हिसाब से, ये ऐसे ही चलता है, ठीक है। मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से ये चैनल क्रिएट हो रहा है। आप देखोगे हर बार मार्केट ऊपर जाके इतना फॉल कर रहा है, करीब करीब 172 पॉइंट फॉल कर रहा है। तो ये बेसिक नहीं होगा आपके दिमाग में क्लियर। तो प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डब्ल्यू पैटर्न फेक है, कौन सा डब्ल्यू पैटर्न सही है। अब आप देख लीजिए कि मार्केट, मान लीजिए इसी में देखेंगे आप डब्ल्यू पैटर्न, कई डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे मार्केट बना दे रहा होगा। ये देखिए, ये मार्केट लिया, सपोर्ट लिया और ये डब्ल्यू पैटर्न सही हो गया। क्यों हुआ? इसने पिछला स्विंग निकाले, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर गया है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न सही साबित हो गया, ठीक है। बहुत सारे सीक्रेट्स मैं बता रहा हूँ। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो लगभग लगभग अगर देखोगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न ही है, लेकिन ये फेल हो गया, ठीक है। अब मार्केट कहाँ पे बन रहा है डब्ल्यू पैटर्न, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट में वो डब्ल्यू पैटर्न कहाँ क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे फेल हो गया है, यहाँ पे जैसे डब्ल्यू पैटर्न बना होगा फेल हो गया। मार्केट में कितनी स्पेस है नीचे जाने के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब मार्केट में यहाँ फॉल आ रहा था, यहाँ पे एक प्राइजेक्शन बन रहा था, मैं मार्केट के ग्रुप में, हमारे ओपन ग्रुप आपने नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको सारी चीज़ें मैं लाइव समझाता हूँ। मैंने ये बोला था कि स्पेस बचा है, स्पेस बचा है तो भाई इतना जो मार्केट बार बार यहाँ इस एरिया में आ रहा है तो आज भी आएगा। तो ये वाला जो जितने बायर्स हैं, ये जो चाहते हैं मार्केट पहले ही ऊपर जा रहा है, नहीं जाएगा मार्केट जैसे ही उनका यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुआ है तब ऊपर गया है। तो इस तरीके से सेलर का एक्टिवेशन मार्केट में चलता है। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, अगर नहीं बदल सकता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप अगर अभी भी वही सब चीज़ सीखना चाहते हैं जो नॉर्मल यूट्यूब के वीडियोज में सीखते हैं, तो आप समझ, आपको पता है ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, लेकिन ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है मार्केट में, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, एक जो रिटेलर का ट्रैप हो गया, ठीक है। मार्केट में क्या हो रहा है, देखिए ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होता है, ठीक है, और ब्रेकआउट होता है और एम पैटर्न बनता है, अच्छा सा एम पैटर्न बनता है, और एम पैटर्न तो बनता है, यहाँ पर अच्छा सा एम पैटर्न बनता है, लेकिन मार्केट क्या करता है, पहले ये वाला देता है। अब ये कितना देता है, इसको मैं एम ट्रैप बोलता हूँ, एम ट्रैप बोलता हूँ। ये सब चीज़ें छोटे छोटे मैं अपने क्लासेज में सिखाता हूँ। ये एम ट्रैप है, आप देखोगे तो ये जो है ना एम पैटर्न तो बन चुका है, ये 50% तक आएगा। इन लोगों को जो ऑलरेडी ये नेक लाइन से गए हैं उनको आउट करेगा, फिर उसके बाद मार्केट नीचे जाता है। मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, समझा इसलिए रहा हूँ, कई लोग को लगता है कि स्टॉप लॉस सेटिंग जो है बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। और उन लोगों को लगता है कि हम हर डब्ल्यू पैटर्न को ट्रैप समझ लेंगे और खुद ट्रैप होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग को ये समझाया जाता है कि बहुत इजी है, सब कुछ बहुत इजी है और आप कर लोगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कोई चीज़ मार्केट में इजी होती तो सब लोग स्टॉप लॉस सेटिंग कर रहे होते। तो इसका मतलब जो बेसिक प्राइजेक्शन है उससे ज़्यादा कठिन ये सब आपके लिए हो सकता है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ आपको ये समझनी है। आप देखिए ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं थे और मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर गया और एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है मार्केट, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, रिटेलर आते हैं, ठीक है। अब मार्केट में क्या होता है, नीचे यहाँ पे जब इनके स्टॉप लॉसेज जाते हैं तब ऊपर जाता है मार्केट को जाना है ऊपर, लेकिन वो क्या करेगा, क्रिएट करता है एसएल। तो यहाँ पे एसएल किसने क्रिएट करवाए, जो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ। तो क्या आप ऐसा सोच सकते हो? आपको एक चीज़ और ट्रिक बता दूं, ये तब सोच सकते हो
जब आप ये ट्रैप तब आइडेंटिफाई कर सकते हो मार्केट में जब आपका बायस मार्केट के लिए एक पॉजिटिव हो, तब आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे सेलर ट्रैप हुए। अदरवाइज आप कभी सेल पोजीशन लोगे, कभी बाय पोजीशन लोगे, आप खुद डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आप मार्केट के किस दिशा में बड़े जो मैं बड़ा सा कैंडल की बात कर रहा हूँ उसका 50%, ये रोज़ की बात है, ये नॉर्मल बात है। आप देखो नेक्स्ट डे भी मार्केट करीब करीब उससे ही नीचे आए। इस तरीके से क्यों, यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, ऊपर ज़्यादा और यहाँ पे स्टॉप लॉसेज है नहीं मार्केट में, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे एक सेल ऑफ देखने को मिला है, ठीक है। आपको बता दिया कि कैसे कैसे मार्केट में जो पैटर्न्स हैं वो आइडेंटिफाई हो। आप देखो पिछला सपोर्ट है मार्केट का, सब जानते हैं, मार्केट आया, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होते ही मार्केट में ये फॉल आया। तो इजी है, आपको लगता है इजी है, ठीक है, सबको लगता है इजी है, पर ये इजी नहीं है। मार्केट बहुत सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। तो आज मैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझा गई। एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे देखिए, इस एरिया पे आइए, पीडीसी पे बाइंग होती है, ये एक बार तो ठीक है बाइंग हुई, नीचे आ गया, उसके बाद क्या होता है मार्केट में ये वाला जो है ना नेक टूटता है। अब यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो एम पैटर्न वाले हैं ना उनको निकाला, उनको निकालेगा, उसके बाद मार्केट आया नीचे, ठीक है, यहाँ खुलता है। तो इस तरीके का जो एक देखिए, ये जब वीडियो बना रहा हूँ ना मैं, आप देखोगे इसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी, फंबल होगा, क्योंकि मैं ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें ना मैं कोई कट डालूंगा ना कोई लाइव, क्योंकि मुझे जैसा चार्ट में दिख रहा है वैसा मैं समझा रहा हूँ। ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है, मार्केट आ रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न सा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, इस तरह पे ब्रेकआउट होता है, बहुत सारे रिटेलर जाते हैं, मार्केट नीचे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस एरिया और इस एरिया का आप फिब ले लीजिए, यहाँ से 50% एरिया पे यहाँ से फिर से सेलिंग आती है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर जो ट्रैप हुए ये उनके स्टॉप लॉसेज हैं, फिर मार्केट में सेलिंग पोजीशन बनी, मार्केट जो अर्ली सेलर है ना उनको भी निपटा के नीचे जाएगा। तो भाई ये जो मैं आज प्राइजेक्शन आपको समझा रहा हूँ, ये एक ऐसी प्राइजेक्शन है मार्केट में जो डेली चलती है और आपको आइडेंटिफाई करना है, आप आर्ट आनी चाहिए। और मैं अपने ग्रुप में जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मेरे ग्रुप ज्वाइन करने हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको चार्ट पे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस करनी है, तब आपको स्टॉप लॉस हंटिंग आएगी। आपको ये लगता है कि कुछ स्टॉप लॉसेज ऊपर लेके कुछ स्टॉप लॉसेज नीचे लेके अगर आप ये अपना व्यू बना दोगे मार्केट के लिए और पैसा बन जाएगा, तो ये आप गलत हो। आपको आपको आना चाहिए कि कहाँ से हम एक प्रॉपर एंट्री ले सकते हैं। एंट्री के लिए पता होना चाहिए ट्रैप। अब जब ट्रैप पता होंगी तब आप मार्केट में एंट्री ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू, बहुत बड़ा वीडियो हो चुका ऑलरेडी, और इस वीडियो को आप अगर शेयर करोगे, अगर कुछ व्यूज आते हैं इसमें तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो में अपना लास्ट वीडियो हो सकता है कि मैं स्टॉप लॉस हंटिंग पे ये वीडियोस अब बनाना बंद कर दूं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैंने जितना इस कंट्रीब्यूट करना था स्टॉप लॉस हंटिंग से रिलेटेड वो मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। और थैंक यू सो मच गाइस। मैं फिर से एक ये देखिए एक एग्जांपल और देखा, एम पैटर्न बनाया, मार्केट में ब्रेक हुआ है, अब इसका देखिए 50% मार्केट में, ठीक है। इस तरीके से मार्केट बहुत तमाम एग्जांपल मिलेंगे, सिर्फ 50% आया, उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ कर। तो पैसा कमाने किसी को नहीं देता, ना एम पैटर्न वाले को, ना एम पैटर्न के ट्रैप। तो एम पैटर्न का ट्रैप मैंने आपको क्या बताया कि भाई ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में कि पैटर्न फेल नहीं होंगे, ठीक है। देखने का नज़रिया, अब देखिए किसी को ये पैटर्न ऐसे दिखेगा, ठीक है, उसे लगेगा कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो ये फॉल आ गया। किसी को ये पैटर्न लगेगा कि ये एम पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट में एंट्री ले ली। तो डिपेंड करता है कि आप मार्केट को कैसे रीड कर रहे हो, कैसे देख रहे हो। मेरे लिए क्योंकि मार्केट नीचे आया था, अगर कोई इसे डब्ल्यू पैटर्न पढ़ रहा है तो हो सकता है वो ट्रैप हुआ। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत थैंक यू आपका। होपफुली आप लोग को बहुत पसंद आया होगा।
बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर हुए होंगे। अगर आपका मार्केट में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, बिना कमेंट करिए मत जाइए। अगर आप कमेंट करोगे कुछ पॉजिटिव लगेगा मुझे कि हाँ लोगों को पसंद आती हैं चीज़ें, वो लॉजिक को ग्रैब कर पा रहे हैं, उनके लिए एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा पा रहे हैं, तो आपको जो भी करना है मार्केट में बिना पढ़े कभी भी कुछ नहीं करना है, बिना बैक टेस्ट किए, खुद के बैक टेस्ट। और सबसे बड़ी बात है, सोच लीजिए, कहानी सुनना आसान है, भगवत गीता नहीं चल रही थी। ये जब खुद ट्रैप आइडेंटिफाई करोगे, खुद बैक टेस्ट करोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद का ऑब्जर्वेशन होगा, तब कुछ कर पाओगे। अदरवाइज सबकी कहानी सुनोगे, हर यूट्यूबर की कहानी सुनोगे, आपको लगेगा हर बंदा सही बोल रहा है। ठीक है, जब तक खुद बैक टेस्ट करोगे तब फैसला होगा कि आप सही हो या सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। डिपेंड करेगा आपके अपने पर्सनल एफर्ट पर। एफर्ट्स नहीं डालोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इससे ज़्यादा मोटिवेट मैं कर नहीं सकता किसी को, क्योंकि ये आपका डिसीजन है। और कोशिश करो कि एक एक लॉट से शुरू करो, और कोशिश करो कि अपना एक सिस्टम बना लो। देखिए, सिस्टम बनाने की बात क्या है, आपको पता लग गया कि भाई ट्रैपिंग हो गई, तो आपका एक एंट्री मॉड्यूल होना चाहिए, टाइप की एंट्री टाइप होनी चाहिए कि आप चाहे हो सकता है CPR यूज करते हो, VWAP यूज करते हो, EMA यूज करते हो, एंट्री मॉड्यूल होना चाहिए। आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में कि आप एंट्री ले कहाँ रहे हो। ठीक है, अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई एंट्री और एग्जिट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कोई फिब यूज़ कर रहा हो, 50% रिजेक्शन हुआ मार्केट में, इस PDC के पास जाएगा, मैं 50%, तो मोस्टली फिब यूज़ कर रहे हो। कोई हो सकता है कि यहाँ पे EMA आ रहा होगा, EMA के सपोर्ट पे कोई बाय करेगा। लॉजिक सेम है, लॉजिक आपको लगाना है। कोई भी वेब पे यूज़ करेगा तो लॉजिक सेम लगाने हैं। साथ में आपका एंट्री मॉड्यूल क्लियर होना चाहिए कि एंट्री आपको किधर से लेनी है। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गई, आपको एंट्री वहाँ से लेनी है जहाँ से आपका छोटा मोटा सेल हो और वहाँ पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ ट्रैप हो चुके हों। अगर आपको बाय एंट्री लेनी है तो वहाँ पर सेलर ट्रैप होने चाहिए, तब मार्केट ऊपर जाएगा। तो सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, तो मार्केट में मान लीजिए इस एरिया पर आइए, इस एरिया पे मान लीजिए आपने मॉर्निंग में, यहाँ पे मॉर्निंग में मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे अच्छा रिजेक्शन, यहाँ पे अच्छा रिजेक्शन, यहाँ पे अच्छा रिजेक्शन। ठीक, मार्केट आया, आप होशियार हो तो आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो। ये डिपेंड करता है कि कैसे आपकी, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा एसएल आपका मार्केट अगर जाएगा भी तो जाएगा, लेकिन मार्केट में पाने के लिए आपको ये PDC की से नीचे यहाँ स्टॉप लॉसेज हैं वो क्लियर कर देगा मार्केट। ठीक है, तो आपको बहुत ही यहाँ पे एक अच्छा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, अब मार्केट में कई लोग बोलते हैं कि एम पैटर्न फेल होता है, कभी वो नहीं होते। ठीक है, ये पास हो गया। ठीक है, तो डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि हर पैटर्न फेल हो और उसी के पीछे पड़े जाओ। लॉजिक क्लियर हो, एक एम पैटर्न के भरोसे नहीं बैठोगे आप। मार्केट में एम पैटर्न के अलावा आप देखोगे कि प्राइस एक्शन कैसे चल रहा है। आप देखिए एम पैटर्न इसलिए भी पास हो गया क्योंकि जो पिछला है मार्केट ने उस पे यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया है। ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, अगर इसको बार बार देखोगे ना आपको पता लगेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉसेज हैं मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को एक्टिवेट किया, इनके सेल भी गए, और साथ में तब मार्केट में ये एक सडन सा फॉल आया, लास्ट मोमेंट पे इतना फॉल आया, नेक्स्ट डे वहीं से कैरी हुआ। तो ये एक तरीके से दूसरे दिन दिखा होगा किसी को कि ये पैटर्न बना होगा। तो ये बाद में जो लोग बोलते हैं मार्केट आवर के बाद, मैं वो सिनेरियोज नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, इस लेवल पे PDC के आसपास से रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, रिजेक्शन आ रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे इनके जो यहाँ से सेल कर रहा था उनके स्टॉप लॉसेज गए, फिर नीचे आया मार्केट। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी कुछ ज़्यादा स्टॉप लॉसेज मार्केट के पास नहीं है। इस तरह से आप मार्केट को रीड करो। अगर वीडियो समझ में आता है तो कमेंट करे बिना मत जाना और बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।